and all walks of life. लोकतंत्र बात करेंगे मिलजुल कर अब काम करेंगे तब जाकर कुछ बात बनेगी जनहित की शुरुआत। applause. नमस्कार, मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम MIT कैंपस में हैं। यहाँ 12वां भारतीय छात्र संसद चल रहा है। यहाँ पे देश के अलग अलग हिस्से से छात्र आए हुए हैं। उनसे बात करते हैं कि क्या चीज़ है इस छात्र संसद में जो उनको यहाँ तक खींच के लाई है। हमारे साथ हैं जालंधर की कृतिका गुप्ता। आप कैसे यहाँ पे आए और आपको आपको मोटिवेशन क्या मिला कि आप छात्र संसद में पार्टिसिपेट करने आए? हमारे जो NSS कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर किरण सिंह, उनके पास यहाँ से इनविटेशन आया था NSS रेकमेंडेड स्टूडेंट्स को यहाँ पे आने के लिए। फिर जब मैंने उसका ब्रोशर देखा, उसमें जो टॉपिक्स थे वो मुझे बहुत अट्रैक्ट किए, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स पॉलिटिक्स से रिलेटेड थे कि मतलब किस तरह से हम जागरूक नागरिक बन सकते हैं, उस पर हम अपने कैसे विचार रख सकते हैं। जैसे जो टॉपिक मैंने चूज़ किया है वो है वेयर डज द पावर लाई, डेमोक्रेसी वर्सेस कॉर्पोरेटोक्रेसी। तो ये टॉपिक इसके पहले मैंने कभी नहीं सुना था, और जब पहले मैंने पढ़ा तो मुझे कुछ उतना ज़्यादा समझ भी नहीं आया कि अगर मुझे बोलना हुआ उस टॉपिक पे मैं क्या बोलूँगी। बट जैसे जैसे फिर मैंने रिसर्च किया उस टॉपिक पर, तब मुझे समझ आया कि ये कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है एंड कितना इम्पोर्टेंट है हमारे जनता को इसके बारे में पता होना कि डेमोक्रेसी क्या है, कॉर्पोरेटोक्रेसी क्या है, और क्यों ये हमारे लिए ज़रूरी है, क्यों हमारे लोकतंत्र के लिए ये ज़रूरी है। और ये छात्र सांसद राजनीति की अवधारणा को कितना बदल सकता है? ये बहुत ज़्यादा जो हमारा यूथ है, जो बच्चे हैं, उन्हें बहुत इंस्पायर कर सकता है, क्योंकि अभी हम पॉलिटिक्स के बारे में ना उतना जानते हैं, इसलिए हम ज़्यादा हम में से कोई शायद ही है जो पॉलिटिशियन बनना चाहे। बट अगर हम जागरूक हो, हमें टॉपिक्स के बारे में पता हो कि मतलब क्या अभी सिचुएशन है हमारे राष्ट्र में, क्या अभी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे नागरिक फेस कर रहे हैं, तो फिर हम और ज़्यादा जागरूक बन पाएंगे, और फिर हमें वो पैशन आएगा कि हमें वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो हम आगे बढ़कर चाहे पॉलिटिक्स में जाकर किसी भी तरीके से हम लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन अग्रवाल है और मैं मूलतः राजस्थान से हूँ। मैंने MIT पुणे द्वारा आयोजित भारतीय छात्र संसद के पिछले 11 सत्रों को मैंने कई बार देखा, और मेरा ये सपना था कि मैं भी इसमें जाकर अपनी प्रसिद्धि, अपनी योग्यता साबित करूँ। पिछले 2 दिनों के दौरान मैंने समान नागरिक संहिता विषय पर अपना भाषण भी दिया। दुर्भाग्यवश मैं उसमें अंतिम रूप से मेरा उसमें चयन नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ जो अभी प्रथम सत्र अभी प्रारंभ हो रहा है कि आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच से संबंधित अभी प्रथम सत्र प्रारंभ हो रहा है। मेरा ये अनुमान है कि 3 दिवस के पश्चात जब मैं राजस्थान पुनः जाऊँगा तो मैं एक नया अनुभव लेके जाऊँगा, और इस उम्मीद के साथ जाऊँगा कि वर्तमान समय की राजनीति में कुछ प्रोफेशनल राजनेताओं को, जन नेताओं को आने की आवश्यकता है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक कुमार वर्मा है। मैं डॉक्टर BR अम्बेडकर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर का एक छात्र हूँ। मैं बीटेक कर रहा हूँ और इस वक्त मैं अपने दूसरे वर्ष में हूँ कंप्यूटर साइंस के। मैं यहाँ पर इसलिए आया हूँ ताकि मैं एक नया अनुभव प्राप्त कर सकूँ। मैंने ऐसा देखा है कि आज के यूथ में हमारे यूथ में सब लोग जो हैं वो बस या तो बीटेक करना चाहते हैं या फिर कुछ और करना चाहते हैं, पर देश की जो राजनीति है उसमें बहुत ज़्यादा लोग दिलचस्पी नहीं लेते हैं। तो मेरे को इसमें आना था एक नया एक्सपीरियंस लेने के लिए कि मैं यहाँ से कुछ सीख के जाऊँ। यहाँ पर आया तो मुझे बहुत सारे, जैसे यहाँ के जो मुद्दे थे, जैसे इंडियन मीडिया मेरा मुद्दा था, तो उसके बारे में मुझे बहुत सारी नई चीज़ें पता चली कि इंडियन मीडिया पर जब मैंने रिसर्च की मैंने अपने सूत्रों से देखा कि कहाँ पर क्या चल रहा है, तो उससे पता चलता है हमें और ज़्यादा अपने देश के बारे में जानने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी अच्छा मौका है देश के युवा को राजनीति के प्रति प्रोत्साहित करने का। युवाओं के सामने तो सबसे पहला मुद्दा जो आता है वो है बेरोज़गारी का। बेरोज़गारी अगर कम होगी तो ही हमारा देश का जो युवा है वो आगे बढ़ पाएगा। बेरोज़गारी का पहला मुद्दा आता है। उसके साथ ही साथ युवाओं को बहुत ज़्यादा मौके भी मिलने चाहिए, जो मौक़ों की इस देश में कमी है। नई कंपनियों का यहाँ पर निर्माण होना चाहिए। जैसे आजकल वैसे बेंगलोर वगैरह साइड में बहुत ज़्यादा मतलब नई कंपनियाँ लग रही हैं। हमारे श्रीमान मोदी जी ने बहुत नई कंपनियों का निर्माण करवाया है। तो ये चीज़ें जो हैं ये देश के युवा को प्रोत्साहित करेंगी।
और आज जैसे सोशल मीडिया का ज़माना है, हर कोई इन्फॉर्मेशन व्हाट्सएप फेसबुक से लेना चाहता है। आपने मीडिया सब्जेक्ट सेलेक्ट किया, इसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ा है। तो उन यूथ के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? किसी भी सब्जेक्ट पे बोलने से पहले उनको रिसर्च करना ज़रूरी है। हाँ, किसी भी विषय से में बोलने से पहले रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे तो हम चाहें तो लाइक हम कभी भी अपने दोस्तों से, घर वालों से ऐसी मतलब खामखा कह देते हैं कि ये चीज़ ऊपर से बोल देते हैं कि ये चीज़ ऐसे चल रही है, ये चीज़ ऐसे चल रही है। पर वास्तविकता में जब हम किसी भी मुद्दे पे जब गहराई में जानते हैं तब हमें बहुत सारी चीज़ें पता चलती हैं। पता चलता है कि क्या समस्या है और समस्या क्यों है और समस्या का हम निवारण कैसे कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में पता चलता है। तो रिसर्च ज़्यादा ज़रूरी है इन कंपैरिजन टू सोशल मीडिया। हम सबको कहीं ना कहीं बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है। तो जब मुझे पता लगा कि हम भारतीय छात्र सांसद जैसे कई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट लेकर हम एक राजनेता की तरह अपने आप को प्रस्तुत कर सकते हैं, तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा मेरे लिए और इससे मेरे काफ़ी स्किल्स डेवलप होंगे जो बाद में मेरे चरित्र को और उभार कर लेकर आएंगे। तो इसीलिए इसी मोटिवेशन से मैं ये पार्टिसिपेट करने यहाँ पर आई हूँ। यूथ को कैसे चेंज कर सकता है छात्र सांसद? छात्र सांसद हमें उन विषय के बारे में जानकारी देता है जिन विषय को हम अपने आसपास देखते आ रहे हैं। जैसे यहाँ पर हम बहुत सारे लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जैसे टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक गहराई में जब हम इस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, इन विषयों के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें बहुत जानकारी मिलती है और यूथ इससे काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा स्टेप है। आने वाले युवा पीढ़ी में राजनीति का एक इंटरेस्ट जगाने के लिए एक अच्छा टॉपिक रहता है। आप राजनीति के स्टूडेंट हो, तो आपको क्या लगता है 2024 के चुनाव के लिए क्या सबसे बड़े मुद्दे होने चाहिए युवाओं की तरफ से? देखिए, 2024 के चुनाव के लिए सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारे भारत में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का होना चाहिए, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं आजकल बहुत छोटे छोटे मुद्दों पर बहुत बड़े बड़े विवाद हो रहे हैं भारत में। तो सबसे पहले एक नागरिक की सुरक्षा के लिए सबसे पहला कदम लिया जाना चाहिए और उसके बाद दूसरा कदम हमारे यहाँ के वातावरण को ठीक करने के लिए कदम लिया जाना चाहिए। सरकार को इन विषयों पर खास ध्यान देना चाहिए। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अभी यही विषय हैं। मैं बिहार के नवादा ज़िला से हूँ और मैं पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ और मैं वर्तमान समय में द प्लूरल्स पार्टी का मैं जिला सचिव भी हूँ। और ये जो भारतीय छात्र संसद है वो मैं लगातार 2 सालों से मैं अटेंड करते हुए आ रहा हूँ। ये जो कार्यक्रम है मेरे लिए इतना खास है जब मुझे ये पता चला कि मतलब 12वें भारतीय छात्र संसद का आयोजन एक बार फिर होने के लिए जा रहा है 2022 में, यानी कि MIT कैंपस में। तो हमने इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए हमने पर्सनल जो है ना स्पाइस जेट का हमने टिकट बुक किया और हम जो है ना इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए हम बिहार से दौड़े हुए हम आ गए। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है, ये राष्ट्रीय लेवल का जो है ना ये आयोजन हो रहा है। ये कोई छोटा मोटा आयोजन नहीं है, क्योंकि इस कार्यक्रम को युवा खेल मंत्रालय के द्वारा जो है ना इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। और हमें लगता है इस कार्यक्रम को जो है ना आने वाले समय में पूरे स्टेट में जो है ना इस कार्यक्रम को होना चाहिए। हालांकि होती है, बिहार छात्र संसद भी होती है, झारखंड छात्र संसद भी होती है, गुजरात छात्र संसद भी होती है, पर दुर्भाग्य है कि जो है ना लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं मतलब वो कर पाते हैं। यहाँ आने के बाद आपको कैसा मिला या कैसा? यहाँ आने के बाद रियली सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब मैं पिछले साल में जब ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम थे उसमें जब हमने बहुत सारे केंद्रीय मिनिस्टर को बातों को सुना, वो हर एक डिपार्टमेंट के जो केंद्रीय मंत्रालय होते हैं उन्होंने अपना मतलब जो भाषण दिया, उन भाषण में उन्होंने अपना सारा एक्सपीरियंस बता दिया, अपना जीवन काल का चीज़ों को। अगर आप भविष्य में राजनीति में आना चाहते हो या नहीं, या फिर किसी भी फील्ड में जाते हो, कोई ज़रूरी नहीं कि राजनीति में, कोई भी फील्ड में आप जाइए, आप अपना बेहतर काम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर इस तरह का अपॉर्चुनिटी मिलती है यहाँ से इस कार्यक्रम को अटेंड करने के बाद। और हाँ, एक चीज़ बहुत मायने रखता है कि अगर आप इस तरह का टॉपिक के बारे में आपको क्या विचार?
हाँ, आज के टॉपिक जैसे कि हुई थी डेमोक्रेसी हुई थी और क्या बोलता है मतलब कि डायनेस्टी हुई थी। आपने सुना होगा राघव चड्ढा जी जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है पंजाब से, उन्होंने जो है ना खोल कर रख दिया। और उन्हीं के पार्टी के एक और उनके मेंबर है संजय सिंह, तो उन्होंने भी जो वो क्या किए कि पूरे पार्टी को मतलब हर राज्य के हर पार्टी के जो वंशवाद जो राजनीति चलते हुए आ रही है उन्होंने जो है ना आज उधेड़ कर रख दिया। ये मुझे जानने का मौका मिला और हालांकि कार्यक्रमों के माध्यम से जान ही रहे थे। आपका अपना स्टैंड क्या है इसके पूरे के बारे में? हाँ, मेरा जो है इस स्टैंड यही है कि ये जो आयोजन है हर साल तो हो ही रही है और इसको ये बड़े स्तर में होना चाहिए और यहाँ जो भी लोग उपस्थित हैं वो अपने आप को काफ़ी गर्व फील वो कर रहे होंगे क्योंकि ये लोकतंत्र के जो है ना सबसे बड़ा मंदिर है ये पॉलिटिकल साइंस का सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और पॉलिटिक्स में रुचि रखता हूँ। सोशल मीडिया पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी का मतलब प्रचार प्रसार करता हूँ और सामाजिक मुद्दे उठाता रहता हूँ। तो पिछले साल कोविड के समय इसके बारे में मुझे जानकारी मिली और मैंने देखा ऑनलाइन इसके बारे में जाना तो फिर लगा कि पॉलिटिक्स में रुचि है तो इसके यहाँ पे एक बार आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ऑनलाइन रजिस्टर किया, उसमें सही लगा। सारे कैबिनेट मिनिस्टर आए थे, यूथ मेंबर आए थे, यूथ पॉलिटिशियंस आए थे जो अपने विचार प्रकट कर रहे थे वेरियस टॉपिक्स के बारे में, मुद्दों के बारे में अपने पक्ष विपक्ष रख रहे थे। फिर इस साल पता चला ऑनलाइन हो रहा है ये, तो फिर मैं बेसिकली बिहार से हूँ लेकिन रहता नवी मुंबई में हूँ। तो मैं नवी मुंबई से यहाँ पे आया वाया ट्रेन और यहाँ आने के बाद मुझे कैंपस की तरफ से होटल प्रोवाइड किया गया, मैं वहीं पे रुका। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा दिया गया कैंपस के द्वारा, फूड अरेंजमेंट था, ट्रैवल अरेंजमेंट था, होटल से लेके घर तक यहाँ पे कैंपस तक और कैंपस से होटल तक वापस रिटर्न अरेंजमेंट है, डिनर भी मिल रहा है टाइम पे और ट्रीटमेंट बहुत सही है, मतलब सिटिंग फैसिलिटीज़ वगैरह सब कुछ दी गई है यहाँ पे। आपका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ की हॉस्पिटैलिटी के बारे में? हॉस्पिटैलिटी सर बहुत ही बढ़िया है। ट्रीटमेंट मतलब सारी टीचर्स और फैकल्टीज़ जिनसे भी इंटरेक्शन हुआ सब कोऑपरेटिव थे। जो मैंने पूछा उसके बारे में मुझे बताया गया। मतलब मैं प्रश्न रखना चाहता था, मुझे उसका भी मौका मिला। जो स्पीकर थे उनके सामने मैंने प्रश्न भी पूछे हैं। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। छात्र संसद के बारे में आप क्या कहते हैं? छात्र संसद सर बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जो हमारा युवा है इस देश में 135 करोड़ आबादी में जो 67 लाख युवा है 25 साल से कम उम्र के, लेकिन उनमें पॉलिटिकल जागरूकता नहीं है। तो छात्र संसद एक इस तरह का मीडियम है, मतलब माध्यम है जहाँ पे जो युवा है 25 साल से कम उम्र का है, 18 से 25 साल के बीच का, वो पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज होता है। आज के समय में क्या पॉलिटिकल माहौल है देश में उनके बारे में जानता है। इस तरह की छात्र संसद और भी होनी चाहिए, बड़े लेवल पर होनी चाहिए। आज के टॉपिक जिसमें परिवारवाद के बारे में था, कॉर्पोरेट राजनीति का घुसना इसके बारे में था, उसके बारे में आपका क्या? पॉलिटिक्स में परिवारवाद ये तो शुरू से आ रहा है, कांग्रेस के समय से है। फिर और आज की डेट में तो सारी पार्टियों में परिवारवाद के ऊपर लेकर स्पीकर्स जो थे हमारे पॉलिटिक्स में कैसे परिवारवाद हर पार्टियों में है उनका नाम लेकर के बताया और इसको ख़त्म कैसे करना है इसके बारे में भी हमारे एक स्पीकर ने कहा था, यूथ स्पीकर ने कहा था कि इसको ख़त्म करने के लिए हमें जो यूथ है उसको ही आगे आना पड़ेगा और इस राजनीति को साफ करना पड़ेगा ताकि जो युवा है युवा के मुद्दे युवा ही उठा सकता है। यंग जनरेशन को, युवाओं को आपकी तरफ से पॉलिटिक्स के लिए क्या संदेश है? युवा के मुद्दे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपने इलेक्शन के समय नहीं उठाती है, लेकिन युवा एक बहुत महत्वपूर्ण वोटर है क्योंकि इसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो युवा का होना राजनीति में बहुत ज़रूरी है ताकि युवाओं के विषय उठे नेशनल लेवल पर और राजनीतिक मुद्दा युवाओं का विषय बने, जैसे कि पढ़ाई हो गई, डिप्रेशन हो गया, स्ट्रेस हो गया। ये सारे नेशनल मुद्दे नहीं बन पाते, जबकि युवा की ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। तो हर छात्र के बीच में पॉलिटिकल जागरूकता होनी बहुत ज़रूरी है और ये छात्र संसद एक ऐसा मीडियम है जिससे पॉलिटिकल जागरूकता 18 से 25 साल की युवा के बीच फैलाई जा सकती है ताकि वो अवेयर हो जाए।
Government of India, Bharatiya Chhatra Sangsad Tapak Sharia, which is a festival of democracy in the world, and which has resulted in. मेरे दोस्तों, लोकशाही flame, the democracy flame of this entire, which is lighted by all of you who are the god of democracy. अनुमति लेता हूँ सिर्फ हमारे